बच्चों पेज नंबर 74। नंबर 1 वाचन और विचार। वाचन पहले स्वयं उसको पढ़ना और फिर उस पर विचार करना। जो कुछ भी है पहले उसको खुद पढ़ना है, उच्चारण करना, और उसके बाद उस बात पर विचार करना। कभी आप किसी से झगड़ा कर लेते हो ना, फिर बाद में आप उस पर विचार करते हो कि मैं गलत था या अगला गलत था, या फिर कौन सही था और कौन गलत था, उस पर आप बाद में विचार करते हैं। पहले आप झगड़ लेते हैं। तो वही बात है कि वाचन, उच्चारण करना और फिर उस पर सोचना। हम शालाओं में सीखते हैं विचार के बिना वाचन बेकार हैं। विचार के बिना हम अगर बिना सोचे समझे बोलेंगे तो हमारा बोलना या उच्चारण करना गलत है। कि हमने जो कुछ बोला उस पर विचार नहीं किया और सीधा बोल दिया, क्या पता उस बात का अगले पर क्या असर हुआ है। ये बात 16 आने सच है। 16 आने मतलब 100%। पूरी तरह से ये बात पूरी तरह से सच है। हम में पढ़ने का शौक़ हो, ये अच्छी बात है। जो लोग आलस्य की वजह से शिक्षा नहीं लेते, पुस्तकें नहीं पढ़ते, वे मूर्ख कहे जाएंगे। लेकिन जो सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं और विचार नहीं करते, वे भी लगभग मूर्ख जैसे ही रहते हैं। इसके सिवा पढ़ते पढ़ते कुछ लोग आंखें गंवाते हैं, सो अलग। केवल पुस्तकें पढ़ना एक तरह का रोग ही माना जाएगा। एक तो हम बिना वाचन करके उस पर विचार कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। दूसरी बात है, हमें पढ़ने का शौक़ है ना। हम लोगों को पढ़ने का बहुत शौक़ है। हम लाइब्रेरी में जाते हैं, हम तरह तरह की कहानियाँ निकालते हैं या कोई लेख निकालते हैं, कोई नोवेल निकाल कर पढ़ते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो लोग आलस्य की वजह से शिक्षा नहीं ले पाते, मतलब आलस कर जाते हैं, जो पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, वे मूर्ख हैं। लेकिन जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं और विचार नहीं करते, वो भी मूर्ख है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो है लेकिन उस बात पर विचार नहीं किया है। इसके सिवाय पढ़ते पढ़ते कुछ लोग सिर्फ आंखें ही गंवाते हैं, मतलब कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें पढ़ के छोड़ देना है, तो ये भी एक तरह का रोग माना जाएगा। हम में निरी पढ़ाई करने वाले बहुत लोग होते हैं। वे पढ़ते हैं लेकिन विचार नहीं करते, तब फिर पढ़े हुए पर अमल तो करने ही क्यों लगे। इसलिए थोड़ा ही पढ़ना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और उसे आचरण में उतारना चाहिए। हम में निरी पढ़ाई मतलब कोरी पढ़ाई करने वाले बहुत से लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ पढ़ाई करके छोड़ दिया, उन्होंने विचार नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया। पर बच्चों, हमें थोड़ा ही पढ़ना चाहिए लेकिन उस पर विचार करना चाहिए, उस पर आचरण करना चाहिए, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। सोचने विचारने का तथ्य। तो जो मनुष्य विचार करना सीखता है उसे एक दूसरा लाभ भी होता है, जो यहाँ बताने लायक जैसा है। जो मनुष्य विचार करना सीख जाता है उसे दूसरा लाभ भी होता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कुछ ग्रहण करने की क्षमता सीख ली है, उसने कुछ बातों पर विचार किया है ना। हम लोगों के मोबाइल में ढेरों स्टेटस आते हैं, ढेरों मतलब मैसेज आते हैं,
स्टेटस लोगों के हम देखते हैं, उसमें कितने ही स्टेटस जो है हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ उन्हें पढ़कर छोड़ देते हैं। यदि उनमें से भी हमने रोज़ एक अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है तो हमारा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है, हमारे जीवन में एक अंतर आ जाता है, क्योंकि हमने जो चीज़ें पढ़ी है उन पर विचार करना सीख गए हैं। पुस्तकें पढ़ने का मौका हमेशा नहीं मिलता, लेकिन जिन्हें पढ़ने की आदत हो जाती हैं वे पढ़ने की सुविधा न मिलने पर पागल जैसे होते देखे गए हैं। पुस्तकें जो है हमेशा हमारे साथ नहीं रहती है, हमेशा हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। हम जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम पढ़ेंगे, है ना। हमें हर कंपटीशन फाइट करना, हमें हमारी मंजिल पर पहुंचना। आपको सीए बनना है, आप कब तक पढ़ोगे? जब तक कि आप सीए नहीं बन जाते हैं। आपको आईएएस अफसर बनना है, आप कब तक पढ़ोगे? जब तक कि आप आईएएस अफसर नहीं बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपने अपनी मंजिल प्राप्त कर ली हैं, आप बन गए हैं, तो ये किताबें आपसे दूर हो जाती है, क्योंकि उस वक्त आप पर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। लेकिन कुछ लोग इतने समय में से भी पढ़ने के लिए समय निकाल लेते हैं, और यदि उनको पढ़ने का समय ना मिले तो वो पागल जैसे हो जाते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जिन्हें विचार करने की आदत पड़ जाती हैं। उनके पास विचारों की पुस्तकें तो सदा मौजूद ही रहती हैं, और जिन लोगों को सोचने विचारने की क्षमता होती है, जो सोचना विचारना जानते हैं, जो अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो उनको भले किताबें पढ़ने को ना मिले, लेकिन उनके पास विचार करने के लिए तथ्य होते हैं, सोचने के लिए तथ्य होते हैं, जो उनके साथ सदा मौजूद रहते हैं। इसलिए उनके पागल होने की नौबत कभी नहीं आती हैं। विचार करना सीखना चाहिए। इन शब्दों का प्रयोग मैंने जानबूझकर किया है। सच्चे झूठे निकम्मे विचार तो बहुत तेरे लोग किया करते हैं। हमें विचार करना सीखना चाहिए कि हमने आज जो सीखा है, जो पढ़ा है, जो देखा है, कई बार हम बहुत कुछ देखकर भी सीख जाते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो हमें विचार करना आना चाहिए। अब गांधी जी क्या कह रहे हैं कि मैंने इन शब्दों का प्रयोग जानबूझकर किया। कौन से शब्दों का? सच्चे झूठे निकम्मे विचार तो बहुत तेरे लोग किया करते हैं। मतलब सच्चे झूठे विचार, निकम्मे विचार तो बहुत से लोग करते हैं। क्या करते हैं? मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं पढ़ लिख कर वो बन जाऊँगा, फिर ये मेंटेन करूँगा, घर बनाऊँगा, बंगला बनाऊँगा, और उसमें ये करूँगा, गाड़ी लाऊँगा, और गाड़ी भी ऐसी होगी बहुत लग्जरी। तो इस तरह के विचार तो निकम्मे लोग किया करते हैं, लेकिन वह निरा पागलपन है। लेकिन वो क्या? वो सिर्फ उनका पागलपन है कि वो सिर्फ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो निकम्मे लोग हैं। कुछ लोग विचारों के भंवर में फंसकर आत्महत्या तक कर लेते हैं, और कुछ लोग विचारों के भंवर में ही फंस जाते हैं। उनसे होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो अपने विचारों की एक ख्याली दुनिया बना लेते हैं। अपने ख्यालों में बहुत कुछ बना लेते हैं जो उनसे पूरा नहीं होता है, और कभी कभी उनको आत्महत्या करने जैसी नौबत आ जाती है। ऐसे विचारों की बात मैं यहाँ नहीं कहता। इस समय तो मेरा सुझाव इतना ही है कि हम जो कुछ पढ़ें उस पर विचार करें। तो गांधी जी कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा तो मैं आपको नहीं बताता हूँ, इतनी गहराई तक तो मैं आपको नहीं लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो आप पढ़ें उस पर विचार ज़रूर करें। आप लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, कहानियाँ वाली किताबें पढ़ते हैं ना कहानियों को। अब उनमें से आप क्या सीखते हो? सभी कहानियों से कोई ना कोई मोरल तो निकलता ही है ना। कोई ना कोई शिक्षा तो उनसे निकलती है, तो हमें उसको ही ग्रहण करनी चाहिए, उस पर ही विचार करना चाहिए। अगर हम रोज़ एक किताब पढ़ेंगे और उनमें से हम छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। उसका रहस्य, उसके भीतर का गूढ़ अर्थ क्या है? मान
मान लीजिए कि आज आपने एक भजन सुना या पढ़ा, उस पर आपको विचार करना चाहिए। उसका रहस्य, उसके भीतर का गूढ़ अर्थ क्या है। मान लीजिए आज आपने सुबह सुबह एक अच्छा सा भजन सुना है या आपने कोई अच्छा सा भजन पढ़ा है, तो आप उस पर विचार कीजिए, उसका रहस्य जाने कि उसमें वो उस भजन के माध्यम से वो हमें क्या कहना चाह रहा है। रहस्य मीन्स गुप्त भेद, कि उस भजन के अंदर ऐसा क्या गुप्त है जो हमें कुछ सिखा रहा है। तो उसके अंदर ऐसा कौन सा गुप्त भेद छुपा हुआ है जिसके माध्यम से वो भजन हमें कुछ बताना चाह रहा है। उसके भीतर का गूढ़ अर्थ क्या है। उस भजन के अंदर कोई ना कोई गहरा अर्थ छिपा हुआ है ना। हमने जो सुना वो हमें बहुत कुछ सिखाना चाह रहा है, उसमें कुछ गुप्त भेद बताए गए, कोई गहरा रहस्य उस भजन में छिपा हुआ है। तो हमें उस पर विचार करना चाहिए और उसकी गहराई तक जाना चाहिए। उससे मुझे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, इस बात की आपको जांच करनी चाहिए। अब उस भजन से आपको क्या ग्रहण करना है, क्या ग्रहण नहीं करना है, इस बात की आपको जांच करनी चाहिए कि ये भजन हमें क्या बताना चाह रहा, ये क्या कह रहा है ना। तो वो हमें देखना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और उसमें से आपको क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं करना है, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। इस बात की आपको जांच करनी चाहिए, मतलब इस बात की जांच आपको ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं करेगा। उसमें अगर कोई दोष हो तो उसे भी देखना चाहिए। यदि उस भजन में कोई दोष है तो भी आपको देखना है, और कोई अच्छी बात है उस पर आपको विचार करना है। उसका अर्थ समझ में न आया हो तो अर्थ समझ लेना चाहिए। ये है सारी विचार करने की पद्धति कही जाएगी। आपने उस भजन को सुना, उसमें से कुछ गुप्त बातें समझी कि इस भजन के माध्यम से गुप्त तरीके से हमें क्या कहा जा रहा है, उसके शब्दों में क्या अर्थ छिपा हुआ है। तो इस बातों पर हमें विचार करना चाहिए कि इसमें से आपको क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं, इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। आपको इस सारी बातों की जांच करनी चाहिए, है ना। तो ये सारी जो पद्धति है उसका अर्थ भी आपको समझना कि उस भजन में क्या है। आपको जैसे भी दोहे सुना, मतलब पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते हैं दोहे, पढ़ते हो आप लोग, पढ़ते हो ना। तो हम लोग उन दोहों का अर्थ लिखते हैं, लिखवाती हूँ ना आपको उन दोहों का अर्थ कि भी इसके माध्यम से कवि ये कहना चाह रहा है, मतलब कवि ये कहना चाह रहा। हम उसका अर्थ देखते हैं ना, उसमें कहीं गहराई में भी कुछ शब्द छुपे हुए होते हैं, तो हम पढ़ते हैं, आपको समझाते भी हैं। तो हमें सबसे पहले उस भजन का अर्थ समझ लेना चाहिए और उस पर फिर विचार करना चाहिए। तो ये विचार करने की पद्धति कही जाएगी। पद्धति मीन्स रीति या प्रणाली कही जाएगी। यह मैंने सरल से सरल उदाहरण लिया है। इसमें से सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरी बातें सोचने का मसाला निकालें और आगे बढ़ें। ऐसा करने वाले अंत में आत्मानंद का अनुभव करेंगे और वे जो कुछ भी पढ़ेंगे वह सब लाभकारी सिद्ध होगा। गांधी जी कह रहे हैं कि ये तो मैंने बहुत सरल उदाहरण लिया था, इसमें सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरी बातें सोचने का मसाला निकाल लें। क्योंकि एक भजन पढ़ा, उसमें सब लोग तरह तरह के बातें निकालेंगे, तरह तरह के विचार निकालेंगे, है ना। सब लोग अपने अपने विचार निकालेंगे, आप अपने निकालोगे, दूसरा निकालेगा, लेकिन सबको सुनकर आगे बढ़ो, उन सबको सुनो और फिर आगे बढ़ो। ऐसा करने वाले व्यक्ति अंत में आत्मानंद, मतलब अपनी आत्मा में स्वयं आनंद का अनुभव करते हैं।
वे जो कुछ भी पढ़ेंगे सब लाभकारी सिद्ध होगा। और वे लोग जो हैं लाभकारी सिद्ध, उन लोगों के लिए वो सब कुछ लाभकारी सिद्ध होगा, है ना। आत्मज्ञान उसको हो जाएगा। आत्मानंद, आत्मज्ञान मतलब उसे उन बातों का पूरी तरह से आत्मज्ञान हो चुका है। गांधी जी कह रहे हैं कि ये मैंने बहुत सरल उदाहरण लिया था, इसमें सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरी बातें सोचने का मसला निकालेंगे। उस भजन में से कितने ही लोग कितनी ही बातें सोचेंगे, निकालेंगे, उन सब को लेकर आगे बढ़े। ऐसा करने वाले अंत में आत्मानंद अनुभव करेंगे, मतलब आत्मज्ञान का अनुभव करेंगे। वे जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब कुछ लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि उनमें से उन्होंने विचार करना सीख लिया है, उनकी गहराई में जाना उन लोगों ने सीख लिया है। आइए अब आते हैं हम इसके दूसरे पार्ट में। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। क्या कह रहे हैं गांधी जी कि हे मुसाफिर, प्रातःकाल हो गई है, सुबह हो गई है, अब तू जाग जा। अब रात कहाँ है जो तू सो रहा है, अब तो जाग। हे मुसाफिर तू उठ जा, सवेरा हो गया है, अब रात कहाँ है कि तू सो रहा है। क्या कह रहे हैं गांधी जी कि मुसाफिर अब तो तू उठ जा, अब तो सुबह हो गई है, अब रात नहीं है जो तू अभी तक सो रहा है। इस भजन का केवल इतना ही अर्थ समझकर कोई ये मान ले कि उसमें भजन का सारा रहस्य समझ लिया है तो कहा जाएगा कि उसने पढ़ा तो है लेकिन विचार नहीं किया है। इस जो 2 लाइनें हैं ये हमें बहुत कुछ बता रही है। ये 2 लाइनें हमें बहुत कुछ बता रही। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कि हे मुसाफिर अब तो तू उठ जा, अब क्यों सो रहा है। अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रात कहाँ है जो तू सो रहा है। तो हमने सिर्फ इतना सा इसको पढ़ा है, इतना सा अर्थ समझा है, तो हमने सिर्फ इसको पढ़ा है, इसका रहस्य नहीं समझा है। यदि हम इसका रहस्य समझ जाएंगे तो हमने बहुत कुछ इससे सीख लिया है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर पढ़ा है, लेकिन इस पर विचार नहीं किया, क्योंकि वह केवल सवेरे उठकर ही अपने को कृतार्थ हुआ मान लेगा। क्योंकि वह केवल सुबह उठकर अपने आप को धन्य मान लेगा, लेकिन जो विचार करना चाहेगा वह तो अपने से पूछेगा। लेकिन जो इन 2 लाइनों पर विचार करना चाहेगा वो पूछेगा कि मुसाफिर कौन है, फिर मुसाफिर शब्द कहाँ किसके लिए गया है, और सवेरा होने का क्या अर्थ है। सवेरा तो रोज़ ही हो रहा है, तो मुसाफिर कौन है और सवेरा होने का अर्थ क्या है, और सोने का क्या अर्थ है। हमने ये सब तो सोचा ही नहीं। हमने तो ये सोचा कि हम लेट तक सो रहे हैं, इसीलिए हमें कह रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। लेकिन हमने इन पर विचार तो किया ही नहीं है। हमें तो सिर्फ ये था कि हमें जगाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मुसाफिर कौन है, सवेरा होने का क्या अर्थ है, सोने का क्या अर्थ है, तो इस तरह का विचार करके वह प्रतिदिन एक ही लकीर में से अनेक अर्थ निकालेगा और समझ जाएगा कि यहाँ मुसाफिर का अर्थ है संसार के सारे प्राणी। यदि वह प्रतिदिन एक ही लकीर में से अनेक अर्थ निकालेगा, यदि वह प्रतिदिन एक ही लाइन में से अनेक अर्थ निकालेगा और समझ जाएगा, अगर वह रोज़ इस चीज़ को देखेगा, पढ़ेगा, तो वह समझ जाएगा कि यहाँ मुसाफिर का अर्थ है संसार के सारे प्राणी। जिसकी ईश्वर पर श्रद्धा है उसके लिए तो सदा सवेरा ही है। रात का अर्थ यहाँ अज्ञान भी हो सकता है, और जो मनुष्य ज़रा भी असावधान या लापरवाह रहता है उस पर भजन की सोने की बात लागू होती है। जो झूठ बोलता है वह भी सोया
हुआ है उसे भी जागृत करने वाली यह लकीर है। अब ये केवल इंसानों को उठाने के लिए नहीं कहा है, जो लोग अज्ञानी हैं उनके लिए भी ये बात कही गई है, जो झूठ बोलते हैं उनके लिए भी कही गई है, और जो अभी तक सोया हुआ है उनके लिए भी ये बात कही गई है। जो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आलस्य करता है उनके लिए भी यह कहा गया है। कोई ज़रूरी थोड़े है सोने वाले व्यक्ति जो लेट तक सो रहा उसी के लिए कहा गया हो, क्योंकि हम एक ही लाइन में से कितने ही अर्थ निकाल सकते हैं। और जो मनुष्य ज़रा भी असावधान या लापरवाह रहता है उसके लिए भी ये बात कही गई है। इस प्रकार इस लकीर से व्यापक अर्थ निकालकर जीवन में आश्वासन प्राप्त किया जा सकता है और चारों वेद कंठ कर लेने वाले तथा उनके अर्थ भी जानने वाले के लिए वे सब बोझ रूप बन सकते हैं। अब कोई व्यक्ति है, कोई पंडित है, उसने चारों वेद जान लिए, चारों वेद उसे कंठस्थ है, लेकिन अगर उसने उन पर विचार नहीं किया, उनको अर्थ नहीं समझा, तो वो भी उसके लिए बेकार है। वो उसके लिए एक बोझ के समान है कि उसने सिर्फ उनका बोझ जो है अपने दिमाग पर लाद रखा है, क्योंकि उसका अर्थ तो उसने जाना ही नहीं है, सिर्फ उनको अपने दिमाग में भर लिया, रट लिया कि मुझे चारों वेद कंठस्थ है। वो अपने आप का गुणगान करता है, लेकिन उन चारों वेदों का अर्थ क्या है ये तो उसने जाना ही नहीं है। तो ये सिर्फ एक बोझ लेकर वो चल रहा है। यह तो मैंने जो उदाहरण याद आ गया वहीं यहाँ रख दिया है। सब आश्रमवासी अपनी अपनी दिशा तय करके विचार करने लगे तो वे जीवन में से नए नए अर्थ खोज निकालेंगे और नित नया आनंद लूटेंगे। तो गांधी जी ने ये जो पत्र हैं ये कहाँ से लिखे थे? सारे पत्र उन्होंने जेल से लिखे थे। और ये पत्र उन्होंने किसके लिए लिखा? मैंने बताया था ना कि ये पत्र उन्होंने अपने आश्रम वासियों के लिए लिखा है। वो उन्हें कुछ बताना चाहते हैं कि आप लोग भी सिर्फ पढ़कर उस चीज़ को मत छोड़ो, उस पर विचार करो, आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ उन्होंने कहा ना कि यहाँ ये तो मैंने जो उदाहरण याद आ गए वही यहाँ रख दिया। सब आश्रमवासी अपनी अपनी दिशा तय करके विचार करने लगे। मेरे ये पत्र पढ़कर सभी आश्रमवासी अपने अपने विचार करने लगे और अपनी दिशा तय कर लें कि उन्हें क्या करना है। तो ये जीवन में से नए अनए अर्थ खोज निकालेंगे और नित नया आनंद लूटेंगे। यदि आपने अपनी दिशा के बारे में सोच लिया, विचार कर लिया है, तो आप जीवन में नए नए अर्थ भी खोज लोगे और रोज़ आप एक नया आनंद प्राप्त करोगे। तो ये पत्र जो है गांधी जी ने अपने आश्रम वासियों को जेल से लिखे थे। जेल में रहते हुए उन्हें लिखे। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने लोगों को बहुत कुछ कहने की सीख दी है कि इन पत्रों में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। और जो उन्होंने आज बताया है ये गलत नहीं है कि हमने जो पढ़ा उस पर हमें विचार ज़रूर करना चाहिए। इन पत्रों की जो गांधी जी ने ये पत्र लिखे हैं जेल से, इन पत्रों की तरह तिलक जी ने भी जेल की क्रूर यातनाओं के बीच रहते हुए गीता रहस्य जैसे अनमोल ग्रंथ की रचना की थी। जेल में रहते हुए गांधी जी क्या करते? कभी वो अपने प्रशंसकों को पत्र लिख रहे हैं, कभी अपने साथियों को लिख रहे हैं, कभी अपने आश्रम वासियों को लिख रहे हैं। उसी तरह से जेल में रहते हुए तिलक जी ने भी, बाल गंगाधर तिलक जी ने भी क्रूर यातनाओं के बीच रहते हुए गीता रहस्य जैसे अनमोल ग्रंथ की रचना की थी, जो विश्व भर की जेलों में अतुलनीय साहित्य की रचना हुई, जो न्याय के लिए संघर्ष का जीवित प्रमाण बनी। तो ये बच्चों आपने आज हमने पढ़ा महात्मा गांधी के पत्र। क्योंकि बच्चों गांधी जी के जो पत्र हैं वो जीवन के गांधी जी के पत्रों में उनके जीवन के अमूल्य अनुभव संचित हैं। हम जो भी पढ़ते हैं यदि उस पर चिंतन मनन करें तथा उसमें निहित गुण और दोषों पर ध्यान रखते हुए उन्हें अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करें
मतलब हमने जो पढ़ा उस पर हम चिंतन करें, मनन करें और जो उसमें निहित है उसके गुण दोष उनको हम अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करें तो हम शीघ्र ही गुणी व्यवहारिक और ज्ञान संपन्न बन जाएंगे। परंतु इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। पत्रों में वर्णित सुझावों में से किस पर आपको अमल करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आप खुद सोचिए कि आज आपने जो पढ़ा है गांधी जी के बारे में, उन्होंने जो अपने पत्र के माध्यम से आपको बताना चाहा है, उस पर आप विचार करिए कि वो इस पत्र के माध्यम से आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो आज आपने जो पढ़ा आप उस पर विचार कीजिए, मनन कीजिए, फिर आप मुझे बताइए कि आपने इनसे क्या सीखा, इन पत्रों से आपने कितना ग्रहण किया है।